हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से हमारा भोजपुरिया किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पीठा। हमारे यहाँ पूस में मतलब दिसंबर के महीनों में पीठा बनना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम बनाते हैं टेस्टी पीठा। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कटोरा पानी डालेंगे। इसी कढ़ाई में मतलब हम जो चावल का आटा रहता है उसको बढ़िया से जब उबल जाता है तो उसको डाल देते हैं। डालने के बाद उसको चाटते हैं बढ़िया से। ये देखिए हमारा जो चावल का आटा है, गर्म पानी उबल गया था तो उसी में डाल के चाढ़े हुए हैं। इस तरह से अगर आप पीठा बनाएंगे तो पीठा बहुत ही लचीला और टेस्टी बनेगा। खाने में रुए जैसा लगता है पीठा। और कोई कोई होता है कि अपना गर्म पानी में सान देता है, ऐसे ही सान के बना लेता है, लेकिन वो पीठा जो खाइएगा वो उस टाइप का नहीं रहेगा जो कि इसमें स्वाद रहेगा। ये एकदम रुआ के जैसे रहेगा। ये देखिए चावल चाढ़ने के बाद उसको हम निकाल लिए कढ़ाई में से। और फिर से कढ़ाई में हम 3 चम्मच लगभग ऑयल डालेंगे और 3 तेज़पाता डालेंगे, हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक और जीरा मरीच का पाउडर पेस्ट बना लिए हैं। पेस्ट बना के हम पहले ही रख लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी है उसमें। सारे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए जब हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा तो जो हम आलू को रखे हैं उबाल के, कुछ आलू बॉयल करके पहले से रखे हुए हैं, उस आलू को हल्का हल्का तोड़ के डाल देंगे। कुछ मूंगफली है जो कि हम बॉयल करके रखे हुए हैं। पीठा में डाल देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा बनता है। तो ये सारे को हम डाल के फिर से फ्राई करेंगे। आलू को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से उसको मैक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्राई करते करते उसको मैश भी करते जाएंगे। ये जो हमारा आलू है, आलू का चोखा है, अच्छी तरह से मैश हो चुका है। हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। ऊपर से हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे, मिला देंगे उसको, धनिया पत्ता को उसमें चोखा में। अब हमारा जो स्टफिंग है पीठा के लिए वो रेडी हो गया है। अब आइए हम अपने पीठे को तैयार करते हैं। कैसे पीठा बनाया जाता है। वो जो आटा हम चावल का चाढ़ के रखे थे उसको बढ़िया से ठंडा पानी ले लेके उसको बढ़िया से मिला लेंगे। अच्छी तरह से उसको आइए इस तरह से हम अपने पीठे को शेप देंगे। देखिए इस तरह से अपने पीठे को शेप दे रहे हैं। कोई आप अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शेप दे सकते हैं। पीठा का शेप 3 से 4 तरह का होता है वैसे। और असल में तो पीठा का मान कहिए तो शेप इस तरह से होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो गोल वाला जो पीठा कोई बनाता है तो वो तो लिट्टी की जैसा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। हम तो इसी तरह से बनाते हैं पीठा, हमको यही शेप अच्छा लगता है। आप चाहे तो अपने पसंद का बना सकते हैं। इस तरह से अपने पीठे को शेप दें। इस तरह से सारे पीठे को हमने तैयार कर लिया है। और एक कुकर में गर्म पानी हो गया है। 1 कटोरी नीचे पानी डाले हैं, ज़्यादा नहीं, पानी 1 कटोरी ही डालें। और उसके ऊपर से या तो ऑयल लगा दें या नहीं तो एक प्लास्टिक का पन्नी रख दिए हैं, उसमें अपने सारे पीठे को डाल देंगे ताकि हमारा पीठा नीचे जो है चिपकेगा नहीं। और जो नीचे स्टीम पानी डाले हैं उसी की स्टीम से मेरा सारा पीठा जो है आराम से पक जाएगा। कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। सीटी नहीं लगाएंगे उसको, ताकि हमारा जो ये भाप है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकलते जाएगा और हमारे पीठा को पकाते जाएगा। 5 से 6 मिनट के बाद हम कुकर को खोलेंगे। देखिए हमारा पीठा जो है, अब हम इसको चेक करेंगे एक चाकू की मदद से। चाकू को लगाएंगे उसमें, अगर हमारा पीठा चिपकेगा उसमें चाकू में, ये देखिए हमारा पीठा जो है चिपक रहा है, इसका मतलब अभी अंदर से हमारा पीठा अच्छी तरह से पका नहीं है। फिर से हम इसको बंद करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर पानी नहीं है तो फिर से अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा अभी कुकर में थोड़ा सा पानी था। 2-3 मिनट के बाद फिर हम इसको खोल के देखेंगे, चेक करेंगे। तब तक 2-3 मिनट तक हम अपने पीठा को पकने देंगे।
ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद फिर से हम अपना पीठा को खोल के देखिए, हमारा पीठा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा गर्म है, ठंडा होने दें। ये देखिए हमारा पीठा रेडी हो चुका है। आप इसे खाएं और देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।